नाम गुरुदेव पीसी चौहान गाजियाबाद से। गुरुदेव पालनपुर में साधना की अच्छा लगा, साधना कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीते और महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ से मुझे ऐसा लगा कि आपको वो अच्छी नहीं लगी और आपने इशारा किया और मैं कुछ समझा, कुछ नहीं समझ पाया। मुझे गुरु शिष्य के प्रोटोकॉल को और गहनता से पालन करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसका वचन देता हूँ। ठीक है, गुरु हमारे साथ था, हंसी मजाक हो रहा था, वो एक हमें पुलिस मिली थी, लेकिन उसी रो में मैं कुछ कमेंट्स बोल गया जो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं कहने सुनने थे, और इसके लिए मैं तुम्हें आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों और प्रणाम चौहान जी। मैं गुरु और शिष्य की परंपरा को नहीं समझ पा रहा, इसीलिए कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसे गुरु जी आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। मन भारी सा हो रहा है। ठीक, पालमपुर शिविर में जो भी हुआ, एक और इलाहाबाद से ऑडियो आया है, वो ऑडियो मैं नहीं चला रहा हूं। उन्होंने बोला है कि गुरुदेव, पालमपुर शिविर में हमें पता लगा है कि एक साधक ने बहुत अजीब अजीब बातें करी और वो बहक गए। क्या ऐसे भी आपके साधक हैं जो बहक जाते हैं? उनको भी मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि लगातार वो भी वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। पहली बात, इसको समझना, मेरे जितने भी सन्यासी हैं या जो मुझसे जुड़ने जा रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं परमात्मा सेकंड नंबर पे है, परमात्मा फर्स्ट नहीं। परमात्मा सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट पे है तुम्हारी आजादी, तुम्हारी फ्रीडम। जो आजादी को नहीं जी सकता वो परमात्मा को कभी नहीं जी सकता। आजादी में तुम अपने भाव अभिव्यक्त कर सकते हो, और भाव जब तुम अभिव्यक्त करते हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हो, बाद में तुम उस पर विचार जरूर करते हो, और जब विचार करते हो तब तुम्हें लगता है कि यह गलत है, ये सही है। और जब तुम्हें लगता है ये गलत है, ये सही है, तब तुम्हें अंदर से लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरु तो वो है जिसकी रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर से आए, थोपी हुई रिस्पेक्ट नहीं। ऐसा नहीं कि ग्रंथों से पढ़ लिया गुरु क्या होता है, सुन लिया गुरु क्या होता है, अब गए और गुरु के सामने वैसे ही बैठ गए जैसे लोग समाज में गुरु को समझते हैं। ऊपर से थोपी हुई रिस्पेक्ट ज्यादा टाइम चलेगी नहीं। गुरु तो वो है जिसे आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए तुम मजबूर हो जाओ। और वो मजबूरी तुम्हारी कब आएगी? जब तुम्हारे अंदर विवेक जागेगा। और विवेक कब जागेगा? जब तुम आजादी से अपने को खोलोगे, अपने को जी पाओगे। जब गलती करोगे तभी तो गलती से सीखोगे ना। अब मेरे पास आ जाओ तुम कि हम एक सदगुरु के पास जा रहे हैं, अब पांव ऐसे छूने हैं, प्रणाम ऐसे करना है, ये नहीं बोलना है, वो बोलना है, ऐसे बात नहीं करनी है, तो मैं तुम्हें गारंटीड कहता हूं तुम कभी मोक्ष को उपलब्ध हो ही नहीं पाओगे। तुम वो भाव दबा कर रखोगे अंदर। उन भाव से कैसे तुम मुक्त हो पाओगे? नहीं, मेरे हर साधक, हर सन्यासी को बिल्कुल आजाद होना है। आजादी पहले है। उस आजादी में ही तुम समझ पाओगे क्या हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह प्रश्न ही हट जाएगा, अंदर से स्वयं रिस्पेक्ट आएगी
और वही रिस्पेक्ट है, तुम्हारे भीतर से पैदा होनी चाहिए, बाहर से थोपी हुई नहीं। फिर कहा कि आपका एक सन्यासी बहक गया और अजीब बातें करने लगा। मेरा ही सन्यासी बहक सकता है? मेरे आसपास इतनी आजादी है तभी तो मेरा सन्यासी बहकेगा। वो सन्यासी ही क्या जो अपनी सच्चाई को न जी सके। मैं, ध्यान रखना, सच्चाई के पक्ष में हूं। मैं ढोंगी सन्यासियों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं। पालमपुर के शिविर में सबको पूरी आजादी, जैसे जिसने जीना था जिया, और जीने के बाद ही अंदर से लगा, फील हुआ। बोध ऐसे ही तो पैदा होता है, होश ऐसे ही तो पैदा होता है। और मेरा ही सन्यासी बहक सकता है। वो प्रेम ही क्या जिसमें पूरी आजादी ना हो। मेरे सन्यासियों को और सन्यासिनों को पूरी आजादी है जीवन जीने की, कोई बाउंडेशन नहीं। तुम मेरे साथ जानवरों की तरह थोड़ी ना जुड़ो कि मैं तुम्हें बांध के रखूंगा। गुरु के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तुम्हारे भीतर से वो व्यवहार निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है ना, और निकलेगा ही। मैंने वहां सभी को बहुत मौके दिए ताकि तुम अपना विश्लेषण कर सको, घर जाके तुम समझ सको कि तुमने कहां गलती करी, तुमने क्या करा, तभी तुम सीखोगे। मुझे नहीं लगता कहीं कुछ गलत हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम सीखने आए हैं। मैं सदा इस बात को मानता हूं, इज्जत या रिस्पेक्ट जो भी कह लो, वो भीतर से निकलनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए, थोपी हुई नहीं, झूठी नहीं। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार, यही तो है गुरु। वो बात तो ठीक है, जब हमें अंदर से लगे हाँ ये ऐसा ही गुरु होता है। हकीकत में तुमने बुद्धों को तो कभी देखा ही नहीं है, कभी तुमने बुद्ध पुरुष को, कभी तुमने बुद्ध स्त्री को नहीं देखा है। अगर आज बुद्ध होते यहां पर, आज अगर कृष्ण होते यहां पर, आज अगर यहां महावीर या जीसस होते, कबीर होते, उनके साथ तुमने जीवन बिताया होता तो तुम्हें पता लगता कि बुद्ध होते कैसे हैं। तुमने तो जोकरों को देखा, आध्यात्मिक जोकरों को, पांव नहीं छूने, जूठा नहीं खा सकते। तुम गुरु के पांव नहीं छू सकते, गुरु का जूठा नहीं खा सकते, गुरु को छू नहीं सकते, गुरु के आसपास नहीं आ सकते। दूर से बात करो, प्रणाम करो, गुरु से प्रश्न नहीं पूछ सकते, गुरु से मजाक नहीं कर सकते। कोई स्त्री गुरु को गले नहीं लगा सकती। ये बुद्ध नहीं है, ये बुद्ध के नाम पे धब्बा है, ये बुद्ध नहीं है। कृष्ण बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ब्रह्मा आए और ब्रह्मा को बहुत ताज्जुब हुआ ये देखकर कि ये परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ऐसे कैसे खेल सकता है। ब्रह्मा को संदेह हुआ। जैसे पालमपुर शिविर में हम लोग खेल रहे थे नदी में, अब जब मैं नदी कह रहा हूंगा तो सबको जलपरी दिखाई दी होगी जो पालमपुर शिविर में थे। अब हम खेल रहे थे, उस वक्त अगर कोई बाहर से आकर देखता हमारी सारी एक्टिविटी तो वो ये कैसे कह सकता था कि ये बुद्ध पुरुष तुम्हारे साथ खेल रहा है। ये बुद्ध पुरुष नहीं हो सकता, और बुद्ध पुरुष होगा तो खेलेगा नहीं। ब्रह्मा को ऐसा ही लगा और ब्रह्मा ने एक खेल खेला। ब्रह्मा ने जो सारे लोग खेल रहे थे, कृष्ण के यार दोस्त जो थे, उनके दिमाग को घुमाने की कोशिश करी, मगर कुछ ऐसा हो नहीं पाया। ब्रह्मा को संदेह हो गया कि कैसे उपलब्ध हो गया, ये कृष्ण तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने एक चाल चली, मगर वो चाल फेल हो गई।
और फिर कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा, तुम एक ब्रह्मांड के मालिक हो और मैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का मालिक हूं, तुम मुझे जान नहीं पाए। और वो रो पड़े। इसी तरीके से तुम समझो, तुमने जो भी करा उस भाव दशा में, उसके बाद घर आके विश्लेषण करा, अब लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ज्यादा कीमती है। मेरे साथ रहने वाले हर व्यक्ति को पूरी आजादी है, तुम्हें जैसा जीना है वैसे तुम जियो। आजादी में ही तुम अपनी कमियां देख पाओगे, वो जरूरी है, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। यदि कोई भी बुद्ध पुरुष होता तो वो तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार करता जैसा मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर भी तो मैं ही विद्यमान हूं। वहां पर मैं अपने आप से अपने से ही खेल रहा था, उधर भी मैं था, इधर भी मैं था। तो चौहान, अब अगर तुम्हें लग रहा है तो वो मन में भारीपन को हटाओ। अब समझो कि गुरु क्या होता है। आजादी इसीलिए दी गई, तुम आजादी में गलती करो और अपनी गलती से सीख लो, बस इतना ही सा। एक ही गलती बार बार नहीं करो। जब तुम एक ही गलती बार बार करते हो तब मुझे मजबूरी में यह कहना पड़ता है कि अब तुम थोड़ा दूर रहो। अब तुम दूर रहो फिर, और फिर भी तुम गलती करते हो तो मैं समझ जाता हूं कि इस जन्म में तुम नहीं समझोगे, अब हमेशा के लिए दूर रहो। आजादी सिर्फ इसीलिए कि तुम गलती करो और गलती करके सीखो और समझो, बस आगे चलो। अब उस भारीपन से मुक्त हो जाओ, ठीक है। और जिस साधक ने इलाहाबाद से पूछा, मैं उन्हें कहूंगा कि तुम भी कभी ऐसे शिविर में आकर देखो। दूर दूर से किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं लगता। आओ और तुम भी बहक के देखो। वो नशा ही क्या जिसमें कदम बहके ना। वो नशा किस काम का जिसमें होश बना रहे। अरे नशे का तो मतलब यह थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी खुमारी, थोड़ा सा चहलपन, थोड़ी सी चंचलता, नशे का तो मतलब ही है। अरे होश ही सिर्फ साधना था तो घर ही पे साधते। नशा हो और मस्ती ना हो तो फिर बेकार की बात है। बहक ना जाए तो फिर किस काम का नशा। बहकना चाहिए, बहकने का भी तो एक अलग मजा है ना। कितना आनंद करा हमने। इसीलिए सब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अपनी गलतियों से सीखो, ये मैं जरूर कहूंगा। एक ही गलती को बार बार ना दोहराओ, वो गलत बात है। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सबको। और आप सब ध्यान से समझो, आप मेरे साथ जुड़े हो, आप मेरे सन्यासी हो, आप मेरे प्रेमी हो। आप कहीं ढोंगी बाबा, ब्रह्मचर्य बाबा इनके नहीं हो कहीं। आप पागल हो इसलिए मुझसे जुड़े हो। समझदार होते तो यहीं कहीं और लोगों से जुड़े होते। इसलिए उस पागलपन को अच्छे से जियो, उसमें मजा है। समझदार आदमी जिंदगी नहीं जीता है, जीते तो पागल ही हैं। ध्यान रखना, शिविर में कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं था, सभी पागल थे। इसलिए अच्छा लगा शिविर तुमको, इसलिए तुम अच्छे से जिए। ठीक है।